हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के पैदा होने से लेके उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होने तक की कहानी बताऊंगी। आइंस्टाइन जब 4 साल के हुए तो उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा था और डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल नहीं है। आइंस्टाइन जब स्कूल जाते थे तो वो बाकी बच्चों के मुकाबले रटते नहीं थे, बल्कि सब कुछ समझ के पढ़ते थे। आइंस्टाइन टीचर्स को ऐसे ऐसे सवाल पूछा करते थे कि वो भी परेशान होते थे। आइंस्टाइन जब कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने अपने टीचर से एक सवाल पूछा कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज चले तो उसको दुनिया कैसी नज़र आएगी। और टीचर के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दिन गुजरते गए और आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज चले तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, यानी अगर अर्थ के कंपैरिजन में देखें वो धीरे धीरे बूढ़ा होगा, वो शायद 200 साल तक भी जी सकता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पब्लिश होने के 10 साल बाद आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है, यानी हर वो चीज़ जिसके पास मास है वो स्पेस टाइम के लीनियर पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, और कभी ये डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वार्म होल्स बन जाते हैं। वार्म होल्स हमें शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सबसे छोटा रास्ता उन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इससे छोटा रास्ता भी हो सकता है। जैसे एक पेपर में 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता उनकी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन हम अगर उसी पेपर को बेंड कर दें तो उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता निकल के आता है। आइंस्टाइन की इन थ्योरीज ने साइंस की दुनिया को पूरी तरह बदल के रख दिया। यूनिवर्स को जब भी कोई अपना सीक्रेट रिवील करना होता है तो वो इसके लिए किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है, और इस मामले में वो इंडिविजुअल एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन को जब अपनी स्पेस टाइम की बात को प्रूव करना था तो उन्होंने बताया कि सोलर इक्लिप्स के दौरान जो सन के पीछे स्टार्स है वो भी हमें आसमान में दिखाई देंगे। आमतौर पर हमें दिन के समय में स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी स्टार से निकलने वाली लाइट नेगलेक्ट हो जाती है। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सन से अर्थ पर आने वाली लाइट मून ब्लॉक करके रख देता है और अर्थ पर अंधेरा हो जाता है और हमें आसमान में प्रेजेंट सारे स्टार्स दिखाई देने लगते हैं। आइंस्टाइन ने कहा अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर ही है तो हमें सोलर इक्लिप्स के दौरान सन के पीछे वाले स्टार्स भी दिखाई देंगे, लेकिन पीछे वाले स्टार्स कैसे दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सन का मास बहुत ज़्यादा होता है और इसी मास की वजह से स्पेस टाइम कर्व हो जाएगा, और सन के पीछे जो स्टार्स हैं उनसे निकालने वाली लाइट को भी मजबूरन बेंड होके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस टाइम खुद कर्व हुआ है तो इसमें प्रेजेंट सारी चीज़ों को भी कर्व होके ही चलना पड़ेगा। जैसे ही सोलर इक्लिप्स का दिन आया तो आइंस्टाइन और उनके साथ कुछ और फिजिसिस्ट्स इंतज़ार कर रहे थे स्टार्स के दिखने का, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और हर तरफ बादल छाए हुए थे। बट यूनिवर्स को पता है उसको अपने सीक्रेट्स को कैसे रिवील करना है। अचानक से ही बारिश बंद हो गई और बादल हटने लगे और सबको स्टार्स दिखने लगे, और आइंस्टाइन की बात प्रूव हो गई कि ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर होता है। अगले दिन पूरी दुनिया में ये बात फैल गई और ये लिखा गया कि लॉज ऑफ हेवंस आर चेंज्ड फॉर एवर, और ये सच कहा गया है कि ग्रेट पावर्स आर बॉर्न विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज।